मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्लास 10 सीबीएसई, आज में ये वीडियो हमारा पार्ट 4 है, चैप्टर 1 रियल नंबर का। तो आज डेट है, आप लोग कॉपी में लिखेंगे, आज डेट है 18 अप्रैल 2020, डे है सैटरडे, टाइमिंग है 6 PM to 7:30 PM, क्लास 10 CBSE मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर्स पार्ट 4। पार्ट 4 का मतलब ऑलरेडी 3 वीडियो हमारा बन चुका है, ये चौथा वीडियो है। तो आज हम पढ़ेंगे, आज हमारा कॉन्सेप्ट है हाउ टू फाइंड प्राइम factorization of any number. How to find prime factorization of any number, ये हमारा कॉन्सेप्ट है आज। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कि प्राइम नंबर क्या होता है, व्हाट इज प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर का डेफिनेशन में एक्सप्लेन कर देता हूं। अ नंबर इज सेड टू बी प्राइम इफ इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स। उस नंबर को प्राइम नंबर बोलते हैं जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं। एग्जांपल्स हैं प्राइम नंबर्स के 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और बहुत सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो मैं आप लोगों को यह बोलना चाह रहा था कि आप लोग ना 2 से लेकर के पूरा 100 तक जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनको आप मेमोराइज कर लीजिए, ताकि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने में काफी मदद मिले। तो अब कोई क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन है, फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140। ये हमारा क्वेश्चन है कि 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए। तो अब इसका सॉल्यूशन कैसा होगा। तो सॉल्यूशन होगा, सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे आप, हेडिंग होगा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140, ये हेडिंग रहेगा। अब 140 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो सबसे पहले ये 2 से डिवाइड होगा, आंसर आएगा 70, फिर 2 से डिवाइड होगा, आंसर आएगा 35, फिर 5 से डिवाइड होगा, आंसर आएगा 7, फिर ये आएगा 1। तो हम कैसे लिखेंगे, 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अगला स्टेप में लिखेंगे 2 स्क्वायर इंटू 5 का पावर 1 इंटू 7 का पावर 1। तो ये था प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने का कॉन्सेप्ट। क्लियर हो गया। तो आप लोगों के लिए होमवर्क है, एक्सरसाइज, ये मेरे पास एनसीईआरटी बुक है और ये एक्सरसाइज 1.2 है। तो इस पर बेस्ड आप लोगों का होमवर्क मैं दे रहा हूं। होमवर्क है एक्सरसाइज, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 5 पार्ट है, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये 5 पार्ट आप लोगों के लिए होमवर्क है। ये इनमें बोला गया है कि सभी का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क हो गया। तो समझ में आ गया।
प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकाला जाता है। हाँ, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, ये क्लियर हो गया आप लोगों को? जो भी डाउट होगा आप मुझसे पूछेंगे। मैंने आपको अपना ऑफिशियल ईमेल आईडी बता दिया है। कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो वो आप मेरे को ईमेल आईडी के थ्रू अपना डाउट्स पूछ सकते हैं, या चाहे तो आप ये मेरा नंबर नोट डाउन कर लीजिए 9981880433। ये मेरा ऑफिशियल नंबर है, इसमें आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अपना डाउट्स। क्लियर है? तो कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो इसमें आप मेरे से डाउट पूछ सकते हैं। तो ये था कैसे किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला जाता है। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हाउ टू फाइंड HCF and LCM, HCF and LCM of two numbers using prime फैक्टराइजेशन मेथड। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है कि कैसे दो नंबर्स का HCF और LCM निकालेंगे यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड HCF and LCM of 6 and 20 using prime factorization मेथड। ये हमारा क्वेश्चन है कि 6 और 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF एंड LCM कैसे निकाला जाए। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे हेडिंग, लिखेंगे हेडिंग क्या रहेगा HCF एंड LCM of 6 and 20 using prime factorization method। ये हमारा हेडिंग रहेगा HCF and LCM of 6 and 20 using prime factorization method। अब सबसे पहले हम लिखेंगे स्टेप 1 में रहेगा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6। ये हमारा स्टेप 1 में हेडिंग रहेगा। तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, ये आ जाएगा 2 into 3। अब उसके बाद स्टेप 2 में क्या रहेगा, स्टेप 2 में रहेगा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20। तो 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम निकालेंगे तो ये कैसे होगा 2 10 जा 2 5 जा 5 1 जा। ये आ गया स्टेप 2। अब हम लिखेंगे स्टेप 3। तो स्टेप 3 में क्या हो जाएगा 6 is equal to 2 into 3 is equal to 2 का पावर 1 into 3 का पावर 1, और 20 is equal to हो जाएगा 2 into 2 into 5, तो that is 2 का पावर 2 into 5 का पावर 1। अब यहां लिखेंगे हम HCF is equal to, तो HCF का मतलब हमको इसको देखना है। तो इसमें हम देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है। दोनों में कॉमन क्या है 2 कॉमन है दोनों में,
तो HCF 2 हो जाएगा। और LCM के लिए हमको इसका यूज करना है, तो LCM क्या हो जाएगा, इसमें जो नंबर यूज हुए हैं 2 यूज हुआ है, 3 यूज हुआ है, 5 यूज हुआ है, तो डिफरेंट जो प्राइम नंबर्स यूज हुए हैं उनका हाईएस्ट पावर को लेते हैं। तो 2 का हाईएस्ट पावर क्या यूज हुआ है 2, 3 का हाईएस्ट पावर क्या यूज हुआ है 1, 5 का हाईएस्ट पावर क्या यूज हुआ है 1, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 3 का पावर 1 3, 5 का पावर 1 5, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो इसका मतलब क्वेश्चन क्या था कि 6 और 20 का क्या निकालना था, HCF और LCM निकालना था यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो HCF हमारा कितना आ गया 2 और LCM कितना आया 60। तो ये था किसी भी दो नंबर का HCF और LCM निकालना यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट। अब उसके बाद ये क्लियर हो गया, इसको आप बार बार देखेंगे, नहीं समझ में आएगा तो बार बार पूछेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया ये। अब उसके बाद ये तो था कि दो नंबर का HCF और LCM कैसे निकाला जाता है। अब हम पढ़ेंगे 3 नंबर्स का HCF और LCM कैसे निकालते हैं यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभी हमने क्या पढ़ा कि प्राइम फैक्टराइजेशन से दो नंबर का HCF और LCM कैसे निकालते हैं। अब हम पढ़ेंगे 3 नंबर्स का HCF कैसे निकालना है, LCM कैसे निकालना है विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 6, 72 and 120 using prime factorization मेथड। ये हमारा क्वेश्चन है कि 6, 72 और 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF एंड LCM कैसे निकाला जाता है। तो अब इसका सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे। हेडिंग क्या रहेगा, HCF एंड LCM ऑफ 6, 72 and 120 using prime factorization मेथड। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट हमें हेडिंग क्या लिखेंगे, HCF एंड LCM ऑफ 6, 72 and 120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले हम लिखेंगे स्टेप 1। तो स्टेप 1 में क्या रहेगा, हम लिखेंगे स्टेप 1 में प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 लिखेंगे। तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा 2 into 3 और 3 into 1। फिर उसके बाद स्टेप 2 में क्या लिखेंगे, स्टेप 2 में लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 72। तो 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होगा, 36, 18, 2 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। अब स्टेप 3, तो स्टेप 3 में क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 120। तो 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे 60 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 30 आएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 15 आएगा, इसको 3 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, ये हो जाएगा 5 1 जा। तो ये हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 120 स्टेप 3। अब उसके बाद हम लिखेंगे स्टेप 4। तो स्टेप 4 में क्या लिखेंगे हम, 6 इज इक्वल टू 2 into 3 इज इक्वल टू
2 का पावर 1 3 का पावर 1। अब उसके बाद 72 इज इक्वल टू, तो 72 क्या हो जाएगा, 2 कितने बार है, 3 बार, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, और 3 कितने बार है, 2 टाइम्स, 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 3 3 का पावर 2। और उसके बाद 120 को हम कैसे लिखेंगे, 120 हमारा है 2 कितने बार है, 3 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2, और 3 कितने बार है, 1 टाइम्स, 5 कितने बार है, 1 टाइम्स, तो इज इक्वल टू 2 कितने बार है, 3 बार, 3 1 बार, 5 1 बार। अब उसके बाद यहां लिखेंगे हम HCF इज इक्वल टू, तो मैं क्या बोला था, HCF में आप ना इसको देखेंगे, मतलब 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, इसको देखना है। तो इसमें क्या क्या कॉमन है, तीनों में 2 कॉमन है, 2 लिखेंगे, और क्या कॉमन है, तीनों में 3 कॉमन है, देखिए ये देखिए 3 कॉमन है, तो 3, तो आंसर आ गया 6, 2 इंटू 3 6। अब एलसीएम कैसे लेंगे, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, अब इसको लेंगे 2 का पावर 1 3 का पावर 1 वाले को, मतलब जो एलसीएम में क्या करते हैं, पावर वाले को यूज करते हैं। तो देखना इसमें 2 का पावर 1 3 का पावर 1, 72 में 2 का पावर 3 3 का पावर 2, 120 में 2 का पावर 3 3 का पावर 1 5 का पावर 1। तो अब ये देखना इनमें जो नंबर्स यूज हुए हैं, प्राइम नंबर्स, 2 यूज हुआ है, 3 यूज हुआ है, और 5 यूज हुआ है। तो 2 का हाईएस्ट पावर क्या यूज हुआ है, 3 यूज हुआ है, तो 2 का पावर 3। उसके बाद 3 का हाईएस्ट पावर क्या यूज हुआ है, 2 यूज हुआ है, और 5 का क्या यूज हुआ है, 1 यूज हुआ है, पावर 1। तो क्या हो जाएगा भाई, 2 का पावर 3 8, 3 का पावर 2 9, और 5। अगर आप 8 और 9 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 360। तो इसका मतलब हम 3 नंबर्स का HCF और LCM कैसे निकालेंगे, तो 6 72 और 120 का 3 नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM और HCF कैसे निकाला जाता है, तो ये उसका प्रोसीजर है। तो HCF आया है, HCF कितना है, 6 आया है, और LCM कितना है, 360 आया है। तो आज हमने क्या पढ़ा, 3 कॉन्सेप्ट पढ़ा। पहला कॉन्सेप्ट कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट 2 नंबर का HCF और LCM कैसे निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और 3 नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF और LCM कैसे निकाला जाता है। तो इस पर बेस्ड आप लोगों के लिए होमवर्क है। आप लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.2, तो ये होमवर्क आप लिखिए, आप लोग एक्सरसाइज 1.2। तो 1.2 में आपको कौन कौन सा होमवर्क है, एक तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने दिया है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 3 ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिखाना है। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। तो इस पर बेस्ड आज हमने कंप्लीट किया कॉन्सेप्ट। तो ये आप लोग सॉल्व करेंगे, एक होमवर्क कॉपी अलग से बनाएंगे, उसको बकायदा डेट वाइज, डे वाइज, टाइम वाइज, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज मेंटेन करेंगे, और मुझे फोटो क्लिक करके व्हाट्सएप में सेंड कर सकते हैं या मेरे ईमेल आईडी में सेंड कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था। फिर कल हम अगला वीडियो में फिर मैं आपको और कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो क्या बोलते हैं, इसको आप अच्छे से समझिए, क्लियर है। और कुछ भी डाउट होगा तो बी फ्रैंक विथ मी, आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।